मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि कई सैकड़ों साल पहले एक माउंटेन के रास्ते धरती पे बहुत सारे डीमन आ गए थे जो कुछ ही टाइम में पूरे इंसानियत को खत्म करने की ताकत रखते थे। लेकिन ये इंसानों की किस्मत ही थी कि उस माउंटेन में से एक बड़ा सा पत्थर निकल के आया जो अपने अंदर मैजिकल पावर्स को स्टोर किया हुआ था, जिसके मदद से ही इंसानों ने डीमंस को हराने की वेपन बनाने लगे, क्योंकि वह पत्थर ही एक काबिल इंसान को डीमन से लड़ पाने की ताकत दे रहा था और हमेशा के लिए उसके का हाथ से जुड़ जाता था। अब सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जिसमें एक वीरान जंगल में एक डीमन दो लड़कियों के पीछे लग गया था, जहां जल्दी वो एक लड़की को पकड़ के मार भी देता है। लेकिन वो छोटी लड़की अब किसी तरह भागने में कामयाब हो जाती है, पर ये डीमन तो काफी तेज था जो उसके पीछे फिर से लग जाता है। और जब वो उसे मारने ही वाला था कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर तानसी यहाँ पहुंच जाता है, जिसके साथ उसके दो भाई चान और फियोन भी आ गए थे। दरअसल ये तीनों डीमन हंटर्स होते हैं जिन्हें उस पत्थर ने ही पावर दिया हुआ था, जो बात अब यहाँ उस डीमन को भी एहसास हो जाता है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन आखिर में ये तीनों उसे पकड़ के मार देते हैं। जहाँ इसी बीच वो बच्ची भाग के जंगल से बाहर निकल जाती है, लेकिन थोड़ी देर में खुद को फिर से एक बैटलफील्ड में पाती है जहाँ बहुत सारे डीमन हंटर्स एक जियांट ड्रैगन जैसे क्रिएचर से लड़ रहे थे। लेकिन वहां तो वो डीमन सबको ओवर पावर करते हुए निकल जा रहा था, जो देख कर सब एक साथ उसे रोप डार्ट से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस क्रिएचर पर कुछ फर्क नहीं गिरता। और फिर अब तक यहाँ मैदान में तानसी और उसके दोनों भाई भी पहुंच जाते हैं। लेकिन अब वो डीमन भी अपने मुंह में एक आग का गोला क्रिएट करता है, जिसे देखते ही तानसी उड़ते हुए जाके उसके सिर पे अटैक कर देता है, पर तब भी उस मास्टर को कुछ नहीं होता और वो आग वहां छुपी उस बच्ची पर गिर जाती है, जो देखने के बाद इन हंटर्स के पास और कोई चारा नहीं बचता और अपने मास्टर के ऑर्डर पर वो सब अपना जादुई पत्थर लगा हुआ हाथ को एक्टिव करते हैं और खुद की ही सैक्रिफाइस देते हुए डीमन से टकरा के ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे उस डीमन को काफी दर्द हो रहा था। जहाँ तानसी और उसके भाई भी अब सैक्रिफाइस के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तब तक वो डीमन दर्द के वजह से अपनी जियान बॉडी से निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से इन्हें उसे मारने की एक और मौका मिल जाता है और तानसी कूदते हुए इस डीमन का सिर काट देता है। नतीजा सारे डीमन हंटर सब चैन की सांस लेते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ये इस समय का आखिरी डीमन था जिसके मरते अब सारे डीमन हंटर्स का ड्यूटी खत्म हो गया और सब अपने अपने रोजाना जिंदगी में लौट गए। और फिर सीन शिफ्टों के 7 साल बाद दिखाया जाता है, जिसमें तानसी और उसके दोनों भाई मछुआरा बन गए थे। अब ऐसे ही एक दिन घर लौटते वक्त उनका नजर अपने जैसे ही दो मछुआरों पे जाता है जो एक लेटे हुए आदमी के साथ कुछ कर रहे थे, और जब फियोन वो देखने आगे बढ़ता है वो दोनों पलट के इसी पर हमला बोल देते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो लोग किसी तरह मांस खाता हुआ डीमन में बदल गए थे, जो अब फियोन को भी मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तानसी जल्दी से उसे बचा लेता है, जहां दूसरे मॉन्स्टर को चांद मार के गिरा देता है। और अब खोजदाल करते हुए इन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ ही देर पहले किसी अजीब तरीके का दारू पी लिए, जिसकी जहर ने ही इन्हें डीमन में बदल दिया है, जिसकी वजह से तीनों अब सिटी में जाके इस बारे में पता लगाने की सोचते हैं। लेकिन वहां जाते ही इन्हें अपने जैसे ही एक और डीमन हंटर मिल जाता है जो पूरी तरह से घायल हो गया था और वो इन्हें कुछ बताने से पहले ही बेहोश हो जाता है, जिस वजह से तीनों अब उसे उठा के सिटी के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ हमें फियोन की गर्लफ्रेंड साना को दिखाया जाता है जो यहाँ काम किया करती थी। वहाँ ये एक और लड़की लेला से भी मिलते हैं जो किसी तरह तानसी की शक्ल पहचान लेती है, जहाँ हमें बताया जाता है कि ये वही लड़की थी जिसे मूवी के स्टार्टिंग में तीनों भाई ने डीमन से बचाया था और वो तब किसी तरह उस एक्सप्लोजन से बच गई थी। उसके बाद अब उस जख्मी डीमन हंटर को सब लोग बेड पे लिटाते हैं और दोनों लड़कियां उसकी इलाज करना स्टार्ट कर देते हैं। नतीजा अब कुछ ही देर में उसका होश आ जाता है और वो इन तीनों भाइयों को अपना स्टोरी बताता है कि किसने उसका ये हालत किया हुआ है। वो बताता है कि पिछले दिन शाम को वो जंगल के पास की वाइन फैक्ट्री में काम करने जा रहा था, जहाँ अचानक से सारे लोग ही गायब हो गए और अंदर जाके जब वो देख ही रहा था एक भयानक डीमन उस पर सरप्राइज अटैक कर दिया। वो इतना तेज था कि इसे लड़ने का मौका भी नहीं मिला और जिसकी वजह से वो जान बचा के वहाँ से भाग गया था। जो बात सुन के ही तीनों भाई समझ जाते हैं कि उस वाइन फैक्ट्री में ही कोई साजिश चलाया जा रहा है। और अब अगले सीन में हम इन सबको वाइन फैक्ट्री में तहकीकात के लिए जाते देखते हैं, जहाँ वो डॉक्टर लैला भी इनके साथ गई थी, पर उस वक्त कोई आदमी वहाँ के वर्कर्स को वो वाइन पिला देता है, जिसके नतीजे वो सब के सब उन मछुआरों जैसे ही डीमंस में ट्रांसफर हो जाते हैं। और अब ये चारों अंदर को उसके सब चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं, जहाँ उन्हें जल्दी ही पता चल जाता है कि यहाँ कोई तो था जो उस डीमन के ब्लड को वाइन में मिलाया करता था और जो ही इस वाइन के जरिए फिर से धरती में डीमंस की आबादी को बढ़ा रहा है। लेकिन इसी मोमेंट में इन्हें छत पर किसी चीज़ की चलने की आवाज़ आती है और दूसरे रूम में हंसी के दोनों भाई उन फिश डीमन से लड़ने में बिजी हो जाते हैं, जहाँ इसी मोमेंट में वो बड़ा डीमन तानसी और लैला पर धावा बोल देता है, जिसे देखते हुए तानसी किसी तरह लैला को पहले सेव करने की कोशिश करता है, लेकिन इस चीज का फायदा डीमन को हो जाता है और वो बड़ी तेजी से तानसी पर चढ़कर उसका गला पकड़ लेता है, जिसकी वजह से अब मजबूरी में लैला को अपना पावर यूज करना पड़ता है। जहाँ हमें पता चलता है कि वो भी एक फॉक्स डीमन ही थी जो अपना मैजिकल टेल से उस डीमन पर अटैक करके उसे बाहर फेंक देती है,
जहाँ इस वक्त तक तांसी के दोनों भाई भी उन फिश डीमन से लड़के बाहर आ गए थे, जिन्हें देख के ये बड़ा डीमन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों से बच नहीं पाता। वो लोग इसको पकड़ के इसका भी गला काट देते हैं। जहाँ इस तरफ घर में लैला की ये रूप देख के तांसी चौंक गया था, जिसे सफाई देते हुए लैला बताती है कि वो वही लड़की है जिसे 7 साल पहले इन लोगों ने डीमन से बचाया था। लेकिन तब कुछ ही देर में उस बैटलफील्ड में उसकी मौत भी हो जाती है। पर कुछ ही देर के बाद उस जियान डीमन का ब्लड पानी में बहते हुए इसकी डेड बॉडी पे आ गई और उसी वजह से उसे एक नई जिंदगी मिल गई है। लेकिन तब से उसकी बॉडी एक हाफ डीमन में ट्रांसफर हो गई। जहाँ ये सब सुन के तांसी अब शांत होता है और अब ये वाइन वाला मैटर सॉल्व होने तक लैला को अपनी एबिलिटी छुपा के रखने को हिदायत देता है। जहाँ अब तक बाहर गवर्नर के आदमी भी पहुंच गए थे, जिन्हें पियोन उस डीमन का कटा हुआ सिर दिखाता है। तब भी यहाँ के गवर्नर इन लोगों पर ही सारे इल्जाम ठोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम सब डीमन हंटर्स की वजह से हमारे सिटी में ये सब हो रहा है और तुम्हारा जो ये जादुई पत्थर है उन सारे डीमंस को यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है, जो सुन के चांद बहुत भड़क जाता है। लेकिन अब गवर्नर इन तीनों को ही मुजरिम घोषित कर देगा, ऐसे धमका देता है, जिस वजह सब लाचार तांसी के पास लौट जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन पूरे टाइम वो गवर्नर का ऐसा रिस्पॉन्स क्यों था, ऐसे सोचता रहता है। जहाँ अगले ही सीन में हमें उसका आंसर दे दिया जाता है, जिसमें वो गवर्नर किसी एक आदमी के पास पहुंच गया था, जो ही इसे सारे डीमन हंटर्स को सीक्रेटली पकड़ के मार देने की इंस्ट्रक्शन दे रहा था। दरअसल वो आदमी और कोई नहीं, इन डीमन हंटर्स का मास्टर ही थे, जो कि गवर्नर को जहर दे के ब्लैकमेल किया करते थे। और वो क्यों ही अपने शिष्यों को मारना चाहते थे, ये बात हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। जहाँ कुछ देर में हमें गवर्नर का भी अलग सीक्रेट दिखाया जाता है, जिसमें वो अपनी बेसमेंट में हर दिन किसी एक लड़की को लेकर ढकेल देता था। जहाँ हम देखते हैं कि उस बेसमेंट में एक टेंटिकल डीमन रहा करता है, जिसकी ब्लड को ही वाइन में मिला के गवर्नर लोगों को डीमन बना रहा था। अब अगली सुबह तांसी गवर्नर के घर में जाके खोलताल करने की डिसाइड करता है। जहाँ इस बीच फियोन भी अपनी डॉक्टर गर्लफ्रेंड साना को ये सब बात बताने के लिए निकल पड़ता है। अब इस तरफ तांसी सारे सैनिकों से बचते हुए गवर्नर का बेसमेंट तक पहुंच ही जाता है, जहां उसे भी अब इस टेंटिकल मास्टर का राज पता चल जाता है। लेकिन वो तो वहां अपनी मास्टर की जादुई गोला देखकर अधिक चौंक गया था, जिसको उनके मास्टर ने ही गवर्नर को दे दिया था ताकि उसे उन डीमन हंटर्स को मरवाने में आसानी हो। अब इस तरफ फियोन भी फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने उसके घर पहुंच जाता है। लेकिन ये देख के उसे हैरानी होती है कि साना तो बिल्कुल अलग इंसान की तरह एक्टिंग कर रही थी। वो यहाँ लगातार उसका हाथ पकड़ के उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी, जो देखते हुए फियोन को भी थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। लेकिन अब तक साना अचानक से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस वजह से अब शहर के लोग फियोन को ही कोई गलत आदमी समझ के पकड़ लेते हैं। जो देखते हुए साना तो मुस्कुरा रही थी, जहाँ हमें ये पता चल गया कि साना तो शुरू से ही इससे प्यार करने की एक्टिंग कर रही थी और असल में वो भी गवर्नर का एक मोहरा ही थी। जो देखते हुए फियोन तो पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन तब ये लोग उसे नहीं छोड़ते और अब साना खुद ही एक खंजर उसके सीने में घुसा के उसे मार देती है। अब अगले सीन में चांद घूमते हुए बाजार में आता है, जहाँ उसे तो अपनी भाई की डेड बॉडी लटकी हुई मिलती है। वो जल्दी से फियोन की तरफ दौड़ता है, पर यहाँ तो कई सैनिक उसी पर घात लगाए बैठे थे। वो किसी तरह उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन इतने लोगों के तीरों से बचना नामुमकिन ही था और वो भी यहाँ तीरों से इंजर होकर गिर पड़ता है। जहाँ अब वो तड़कते हुए मरने ही वाला था कि देखता है कि वो गवर्नर उस मॉन्स्टर के साथ वहाँ आता है और कितनी आसानी से इन दोनों भाइयों को ट्रैप में फंसा दिया, ऐसे हंसने लगता है। और फिर रात को तांसी भी अपने भाई को ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वो केवल देखता है कि उसके दोनों भाई वहाँ जमीन में पड़े हुए हैं। पर लकीली चांद तो अब किसी तरह जिंदा ही था, जो देखते हुए तांसी फौरन उसे लैला के पास ले जाता है। लेकिन उसे भी चांद की हालत कुछ ठीक से समझ नहीं आती, क्योंकि सिर्फ बाहरी घावों के अलावा उसके शरीर के अंदर ही कुछ हो रहा था, जिससे लाचार तांसी उसे अब डीमन पर्वत पर लेके जाता है। दरअसल ये वही माउंटेन था जिसमें से वो सारे डीमंस इस दुनिया में आए थे और वो जादुई पत्थर जो डीमन हंटर्स को पावर देता था इसी माउंटेन में से निकला था। साथ ही में ये वही जगह भी था जहाँ मास्टर ने इन सारे डीमन हंटर्स को ट्रेनिंग दिया करते थे। अब वो जल्दी यहाँ चांद को लैला के साथ छोड़ के ऊपर मास्टर से मिलने जाता है और किसी तरह अपने भाई को बचा देने के लिए उनसे भीख मांगने लगता है। लेकिन मास्टर तो अब इसे ही मारने की कोशिश करते हैं, जिस पे तांसी उनके सारे अटैक्स को रोक देता है और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसे पूछता है, जिस पे मास्टर अब अपने सारे राज बताते हैं और कहते हैं कि वो जादुई पत्थर जो ही हम सबको पावर दिया एक दिन इंसानियत का ही खात्मा कर देगा, क्योंकि इससे हम डीमंस को तो मार देंगे लेकिन उससे मिलता पावर की चाह ही हमारे राज्यों के बीच में लड़ाई करवा देगा, जिस वजह से इस धरती में कोई शांति से नहीं रह पाएगा और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन सारे पत्थरों का खात्मा कर दूँ। और उसी वजह से ही मैंने गवर्नर के जरिए उन सारे डीमन हंटर्स को मरवाया, क्योंकि ये पत्थर जो खुद अपना मालिक चुनते हैं उसे पहनने वाले के मौत के साथ ही नष्ट हो सकते हैं। जो सुनते हुए तांसी अब टूट जाता है और मास्टर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो नहीं रुकते। जहाँ अपनी भाइयों के ये हाल सोचते सोचते तांसी को गुस्सा आ जाता है और वो खुद ही अपने मास्टर को मार देता है। अब इस तरफ लैला चांद को लेकर माउंटेन के नीचे वेट कर रही थी, जहाँ वही गवर्नर का टेंटिकल वाला डीमन यहाँ पहुंच के इन पर हमला कर देता है, जिससे लैला फिर से अपने फॉक्स डीमन वाली रूप में आकर लड़ने लगती है, लेकिन वो इस डीमन से हार जाती है।
जहाँ इसके तुरंत बाद ही वो डीमन खुद को मरते हुए चान की बॉडी में फ्यूज कर देता है। अब तानसी भी यहाँ के वो देखता है और चान की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो डीमन उस पर हावी हो गया था, जो ना चाहते हुए ही अपने भाई पर हमला कर देता है और एक टेंटिकल उसके बॉडी में घुसा देता है। अब इसके बाद चांद के अंदर की वो डीमन उसके हाथ में लगा उस जादुई पत्थर की पावर की यूज कर लेता है, जिससे अब एक विशाल गॉडजिला साइज के मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है और फौरन शहर की ओर निकलने लगता है, जहां अब शहर के गार्ड्स भी इस पर हर मुमकिन हमला करते हैं, लेकिन इस पे कोई फर्क नहीं गिरता। जिसके जवाब में अब मॉन्स्टर भी अब बड़े बड़े आग के गोले बनाकर उन पे फेंकने लगता है, जो देखते हुए अब गवर्नर बाहर आता है और पहले की तरह ही उसके ऑर्डर मानने को मॉन्स्टर पर चिल्लाने लगता है, जो सुन के अब मॉन्स्टर हंसने लगता है और एक ही पंच में गवर्नर का खात्मा कर देता है। जहाँ इसके बाद वो लगातार यहाँ के सारे इंसानों को मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन लकीली तानसी अब तक मरा नहीं था, जो अब जल्दी से यहाँ के मॉन्स्टर को रोकने की योजना बनाता है। वो दौड़ते हुए उस पर चढ़ जाता है और कूदते हुए उस मॉन्स्टर की कोई वीक पॉइंट ढूंढने की कोशिश करता है, जहाँ कुछ ही देर में उसे अपना भाई चान ही मिल जाता है, जो कि अधमरे हालात में इस मॉन्स्टर की बॉडी से चिपका हुआ था। बॉब उसे छुड़ाने आगे बढ़ता है, लेकिन अब तक मॉन्स्टर अपने बड़ा सा हाथ से इसे उठा के फेंक देता है। जहाँ इतने वक्त शहर के और भी डीमन हंटर्स लड़ने आ जाते हैं और एक साथ इस मॉन्स्टर पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वो तो इन सबको किसी कीड़े मकोड़े जैसा उठा के फेंक दे रहा था, जिससे मजबूर अब ये सब खुद की सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपना हाथ में लगा हुआ पत्थरों के सारे पावर्स को यूज करके मॉन्स्टर से टकराने लगते हैं। जहाँ इनकी विस्फोट से मॉन्स्टर थोड़ा वीक तो हो जाता है, जिस वजह से वहाँ तानसी को रिकवर करने की मौका मिल जाता है और वो इतने ही देर में मास्टर का जादुई गोले को एक स्वॉर्ड पे लगा देता है, जिससे वो तलवार और मॉन्स्टर की स्किन को काटने जितनी पावरफुल बन जाती है। इसके बाद तानसी अब एक आखिरी बार उड़ते हुए मॉन्स्टर पर हमला करता है और उसके कई बड़ी पार्ट्स को तोड़ देता है, जिससे अब वो मॉन्स्टर जमीन में गिरने लगता है। जहाँ इस वक्त तानसी उसके स्किन में लगा चांद तक पहुंच जाता है और उसे खींच के बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो अब तक पूरी तरह मॉन्स्टर से जुड़ गया था, जो देखते हुए चांद अब खुद ही अपने भाई को उसे मार देने को कहता है, क्योंकि ये मॉन्स्टर उसके हाथ में लगा उस जादुई पत्थर से ही इतना पावरफुल हुआ है और वो पत्थर तो चांद के मौत से ही डिस्ट्रॉय हो सकता था, जो सुन के तानसी अब घबरा जाता है। लेकिन चांद की रिक्वेस्ट करने पर दुनिया के भलाई के लिए ही वो अपना स्वॉर्ड उठाता है और रोते हुए ही अपने भाई को मार देता है, जिससे आखिरकार अब उस डीमन का अंत हो जाता है। लेकिन तानसी इतने लोगों की सैक्रिफाइस की वजह से टूट गया था, जहाँ भी इसी सीन के साथ मूवी भी एंड हो जाती है। अब इस पॉइंट में मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।